हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका विश्वास और कर्म कितना है, यानी कि प्रभु जी पर आपका विश्वास कितना है, आज आपको पता चलेगा इस वचन के द्वारा, जो कि हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है। इस बाइबल में वो वचन लिखा हुआ है कि आपका विश्वास कितना है प्रभु जी पर। क्या आप कर्म भी करते हो या विश्वास ही करते हो प्रभु जी पर? तो आज के वचन में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपका विश्वास कितना है प्रभु जी पर। तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वचन में हम आपको विश्वास और कर्म के बारे में ही बताने वाले हैं। आप कितना कर्म करते हो और कितना विश्वास करते हो। तो पूरी बात जानने के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, और पसंद आएगा तो लाइक करना और कमेंट में आमीन भी लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और आपकी हर मनोकामना को पूरी करेगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों एवं बहनों, इस वचन को आप पूरे ध्यान से सुनिएगा। मजाक में मत लेना, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम बकवास नहीं कर रहे हैं। सत्य बात हम आपको बता रहे हैं प्रभु जी का, कि आपका विश्वास कितना है प्रभु जी पर और आप कितना कर्म करते हैं। अगर आपकी प्रार्थना यहोवा तक नहीं पहुंचती है, आपकी इच्छा नहीं पूरी होती है, तो आज आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं आपकी इच्छा पूरी होती है और परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना क्यों नहीं पहुंचती है। क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग अपना कर्म और अपना विश्वास भूल जाते हैं। प्रभु जी पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उसके अनुसार कर्म नहीं करते हैं, इसीलिए वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते विश्वास में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस वचन के द्वारा। ये वचन है याकूब में, विश्वास और कर्म। याकूब में ये वचन लिखा हुआ है। आप विश्वास भी करते हो या कर्म भी करते हो प्रभु जी पर? आप विश्वास भी करते हो या कर्म भी करते हो उसके अनुसार? यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभु जी के वचन में, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो। यदि तुम किसी से कहते हो, मसीह लोगों से, कि मुझे विश्वास है प्रभु जी पर, और तुम कर्म नहीं कर रहे हो, आगे देखिए वचन में, पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? आपका विश्वास प्रभु जी पर है और आप कर्म नहीं कर रहे हो, तो उससे आपको क्या लाभ होगा? कोई लाभ होगा? सिर्फ विश्वास से ही प्रभु आपकी प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा। आपको कर्म भी करना पड़ेगा उसके अनुसार। और आगे देखिए वचन में, क्या ऐसा विश्वासी कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वासी कभी उसका उद्धार कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। किसी के लिए आप प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना प्रभु जी पर काम नहीं करे। आप किसी की उद्धार नहीं कर सकते हो। आप किसी का उद्धार नहीं कर सकते हो प्रार्थना के द्वारा, जबकि आप कर्म ही नहीं कर रहे हो उसके अनुसार। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े खड़े हो और कोई व्यक्ति उनसे कहे प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम में से उनसे कहे कि तुम कुशल से जाओ, वह नंगे हैं, भूखे हैं, तो क्या वह सही है या गलत है? तुम गर्म रहो और तृप्त रहो। क्या गर्म तृप्त कहने से तृप्त हो जाएगा वो मनुष्य जो भूखा है, जो नंगा है? कभी नहीं हो सकता। और जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है, जो कपड़ा अपने शरीर के लिए आवश्यक है, वह मनुष्य उसे ना दे
भूखे नंगे को, तो क्या लाभ होगा। ऐसा विश्वास, ऐसा कर्म किसी काम के नहीं है। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अगर आपका विश्वास कर्म सही नहीं है तो वह स्वभाव परमेश्वर के आगे मरा हुआ है। आपका विश्वास किए जाना प्रभु जी पर कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे प्रभु जी के अनुसार, वचन के अनुसार, तब तक आपका उद्धार कभी भी नहीं हो सकता है। तो आप कर्म करो, सिर्फ विश्वास से नहीं होगा। कर्म का मतलब आप प्रभु जी के वचन के अनुसार चलो। कर्म का मतलब आप किसी की बुराई मत करो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, पाप मत करो, व्यभिचार मत करो। पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, कोई भी काम करो आप पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, कोई भी काम करो, प्रभु जी के वचन के अनुसार चलो। तुम परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर तुम्हारे पीछे चलेगा, वह तुम्हारे जीवन का रखवाला है। जी हाँ मेरे प्रिय मसीही लोग, आप जब तक कर्म नहीं करोगे आपका विश्वास किया हुआ कोई भी फायदा नहीं है प्रभु जी पर। आप विश्वास कर रहे हो तो कर्म भी करो, तभी आपकी इच्छा को पूरी करेगा यहोवा, और आपकी हर मनोकामना को, तभी आपकी इच्छा को पूरी करेगा और आपके हर कामों में मदद करेगा। क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कि विश्वास तो करते हैं लेकिन उसके अनुसार कर्म नहीं करते हैं, इसीलिए उनको फल नहीं मिलता है उस विश्वास का। तो आप कर्म करोगे तभी उसका फल मिलेगा। तो मेरे प्रिय मसीही लोग, इस वचन के द्वारा आप विश्वास किए हैं लेकिन कर्म भी करो उसके अनुसार, तभी आपको यहोवा फल देगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीही लोगों को, जो बस विश्वास किए हैं और कर्म नहीं कर रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के सभी को जय मसीह की।